साथियों, मध्य प्रदेश सिंगरौली जिले के नगर निगम वार्ड क्रमांक 44 बिलौजी में हूँ। यहाँ देखिए बरम बाबा के प्रांगण परिसर का यहाँ पर ढलाई हो रहा है और देखिए किस प्रकार से यहाँ पर राखड़ डाल करके ये कार्य किया जा रहा है। जो ठेकेदार हैं उनका नाम मेवालाल बताया जा रहा है और देखिए यहाँ पर किस प्रकार से गुणवत्ताहीन कार्य हो रहा है। ये देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तस्वीर देखकर कि ये सीमेंट है, राखड़ है या भस्सी है या फिर कुछ और है। जो आरोप लग रहे हैं, बताए जा रहे हैं कि ये राखड़ यहाँ पर डाल करके जो है यहाँ पर प्लास्टर किए जा रहे हैं। देखिए पूरी तरीके से तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये तस्वीर जो सिंगरौली नगर निगम वार्ड क्रमांक 44 बिलौजी बरम बाबा प्रांगण परिसर का है। देखिए इसके ऊपर सीमेंट की परत चढ़ाई जा रही है। देखिए, और सीमेंट की परत भी देखिए कितनी अच्छी दिख है, स्पष्ट नज़र आ रही होगी आपको। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। बता दीजिए सुमंत कुमार शाह। ये जो वार्ड क्रमांक 44 बिलौजी में कार्य हो रहा है, ये सीमेंट के नीचे क्या डाला हुआ है? बस्सी डाला गया है। और क्या डाला है? और बस्सी कुछ नहीं डाला है। बस्सी डाल के आप सीमेंटेड कर दे रहे हैं ना, कंक्रीट। तो क्या ऐसा नियम में है आप लोगों के? नियम में है कि नहीं है तो पता नहीं है, लेकिन जो बताया गया जैसे करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। कौन बोला? ठेकेदार बोले हैं, इससे साइड इंचार्ज बोले हैं। क्या नाम है ठेकेदार का? श्री मेवालाल साहू। मेवालाल साहू। अधिकारियों से बात हुई आपकी? जी नहीं, मेरे साइड इंचार्ज बात किए हैं। बताओ। ये जो सीमेंटेड हो रहा है इसके नीचे क्या है? भस्सी। ये नहीं यहाँ पे। कहाँ पे? इसके नीचे। इसके नीचे भस्सी है ना? हाँ। भस्सी है। नीचे क्या है? भस्सी। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार कौन है? मेवालाल। नाम बताओ। मेवालाल। क्या नाम सुना आपने? मेवालाल। और आप बाबू? मेवालाल। भस्सी ढलाई हुई है? हाँ जी। कब से काम कर रहे हो? सुबह से। क्या नाम है आपका? राम जतन। राम जतन। कहाँ से हैं आप? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से हैं। जी। ये जो ढलाई का काम चल रहा है इसमें क्या डाला जा रहा है? भेक्सी नीचे है, उसके ऊपर कंक्रीट है। नीचे क्या है? भेक्सी। भस्सी। जी। तो ये डालने के लिए आपको किसने बोला? ठेकेदार कौन है? मेवालाल। पूरा नाम बताइए उनका। मालूम नहीं। पूरा नाम नहीं मालूम? मेवालाल है इतना मालूम है? जी। हाँ, तो नीचे भस्सी डला हुआ है ना? जी। लगभग कितनी डली हुई है? 2 बोकी। 2 बोकी। 2 बोकी में कितना आता है? वही तो मालूम नहीं है। हैं? 2 बोकी। हाँ। फिर से बता दो अपना नाम एक बार। राम जतन। ठीक। तो वार्ड क्रमांक 44 बिलौजी में हूँ और यहाँ पर जो प्रांगण परिसर का कार्य चल रहा है, किस प्रकार से काम हो रहा है यहाँ पर? हमने जब आकर देखा, कहीं गए थे, हमारे यहाँ कबड्डी हो रही थी जी। लोगों ने तमाम जनता के साथ हमको गोपाल जी बताया कि वहाँ पर राखड़ बिछाया जा रहा है जी। राखड़ बिछा के ऊपर से शाम के समय पर जल्दी से जल्दी ढलाई हो जा रही है जी। तो मैंने विष्णु पाल जी से मैंने फोन भी लगाया, फोन उन्होंने नहीं उठाया। जी। ठीक ना, वो बोले इंजीनियर है। इसके बाद कुछ यहाँ पर दलालों के माध्यम से राखड़ ये बिछाकर और एक काम कर रहे हैं और भस्की बता रहे हैं, पर हमें 100% आ रहा कि राखड़ है और इतने ज्यादा दौरान में काम अपना बढ़ा रहे हैं कि जब तक में हम आए तब तक में गिट्टी को ढाल चुके थे। मतलब ये बिछाने ढाले, मतलब पूरी बिछाने चक्कर में थे ताकि हमारी राखड़ दिखाई न दे। और मैंने जब कुछ एरिया को मैंने गंगारामपुरम की वजह से काम नहीं रोका, हम जब मैंने देखा तो राखड़ को कुछ दूर तक मैंने आपको सूचना दिया और मैंने राखड़ को रोकवा दिया। और मैं इस गांव की स्थिति में मैं ये निवेदन करना चाहता हूं महापौर मैडम से भी कि आपने वादा किया था सत्य काम होगा, अध्यक्ष साहब से भी और हमारे कमिश्नर मैडम जो आई हैं उनसे भी, कि हमारे यहाँ जब भी काम होता है खाली 2 नंबर की काम होता है। ये हमको पता नहीं है कि दलाली के माध्यम से काम होता है कि ये ठेकेदार ही ऐसा मिलता है। अभी आप चल के देखिए, सरिया गाड़ी पे लगी हुई खड़ा के किया गया है गाँव लोगों को दिखाने के लिए कि हम सरिया ढाल के काम कर रहे हैं,
पर आके मैंने जब वर्तमान में देखा तो यहाँ पर राखड़ बिछाया हुआ है, और राखड़ बिछा के बहुत अभी 7 बजे से 7-8 बजे रात तक लगातार एक छत्तीसगढ़ के लेबर है, उनको खाना पीना, कोई नाश्ता की सुविधा नहीं है, नहीं उनको पानी की कोई सुविधा है। इतनी दौड़ान से इस काम को भगाया जा रहा है कि ताकि इस गांव वाले न जाने हम सुबह सुबह होते होते काम को फाइनल कर दें। अधिकारियों से बात हुई? अधिकारियों से मैंने ज्यादा ऊपर तक तो फोन नहीं लगा, इंजीनियर लेवल तक मैंने लगाया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने आपको सूचना दिया कि इस गांव के लिए ऐसी स्थिति जब आती है, बताते हैं कि गांव में काम रोका जा रहा है, नहीं करेंगे। हमारे गांव में कोई ऐसा नहीं है कि काम रोकता है, रोकता कोई नहीं है। रह गया कि जितने अभी इनको ये भी नहीं पता है कि कितने वो राखड़ बन रहा, ये मसाला हमारे लग रहा है 16 एम की मसाला से गिट्टी बनाई जा रही है। ये गिट्टी इतनी पतली है, ये लेबर बता सकते हैं हमारे मिस्त्री साहब कि कितने, ये खाली वहां से बना के अपना 16 तगाड़ी बालू, 1 तगाड़ी मसाला डाल के गिट्टी को लाकर ये साल भर तक नहीं। इसी तरह से बेल्डिंग की स्थिति हुआ। बेल्डिंग मैंने उपाध्याय जी से शिकायत भी किया, कुछ दिन तक बिल रोका गया, फिर बिल को नगर निगम ने पास कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जिला कलेक्टर महोदय से भी कि मानवर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से काम क्यों किया जा रहा है, क्योंकि गरम एक तो गंगाराम ब्रह्म बाबा का प्रतिष्ठालय है, यहाँ सारे लोग जुड़ते हैं, खाली 2 नंबर की काम क्यों होता है। मानवर 2 नंबर की काम को रोका जा। मानवर आपसे निवेदन जिला कलेक्टर साहब से मैं कर रहा हूँ। ये हमारे सुनने में आ रहा है, ये ठेकेदार लगातार हर जगह पर अपने पैसे की दम पर अपने की 2 ही नंबर के काम करते हैं और इनकी बिल पास ही होती है नगर निगम से। ऐसा क्यों होता है मैडम जी? कि ये हमको अभी 1-2 मैसेज भी आया, हमारे इनके सुपरवाइजर जो हैं, कुछ यहाँ के दलालों के माध्यम से काम रोका गया कि आप वहां मत जाइए। ऐसा क्या है कि हमको दलाल के माध्यम से रोका जाता है कि वहां जाएंगे तो आपके लिए कोई खतरा बनेगा? ऐसा क्यों काम किया जा रहा है? मैं अपील करना चाहता हूं आपसे कि जितना से जितना हो सके इस बात को आगे बढ़ाया जाए और इस काम को अच्छा से फिर करवाया जाए।